हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल खान सर यूपीएससी स्टूडेंट में। तो मैं जैसा कि आपको बता रहे थे कि खान सर यूपीएससी बैच में पॉलिटी राजेश मिश्रा सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो मैं यूपीएससी बैच का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आप बैच नहीं ले पाए कोई कारणवश, तो मैं उनका पढ़ाया हुआ उनसे पढ़ने के बाद आपको उनके जैसा तो नहीं लेकिन उनका नोट्स का विश्लेषण मैं करता हूं, और ये चैनल पे लगातार आपको पूरा वीडियो दिया जाएगा। पूरा उनका नोट्स का विश्लेषण हम देंगे। जिनको नोट्स चाहिए शॉर्ट नोट्स, वो हमको मैसेज करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। लेकिन चलिए, 2 क्लास हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिया जो इंट्रो था। आज हम लोग, जैसा कि राजेश मिश्रा सर भी मूल अधिकार शुरू किए हैं, तो हम भी आपको मूल अधिकार बताएंगे। वो जैसे जैसे पढ़ाएंगे हम भी आपको वैसे वैसे बताएंगे। हम पढ़ा नहीं रहे, बस आपको एक होता है गाइड कर देना। समझ लीजिए हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। आप भी चाहें तो इससे अपना लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार। तो संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल आर्टिकल 14 से 35 तक और कुल 7 मौलिक अधिकार थे। सॉरी, कुछ आवाज़ें जा रही होगी, आपको वेट करेंगे। कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 35, और मौलिक अधिकार को कुल 7 भागों में बांटा गया। मूल संविधान में मौलिक अधिकार को 7 भागों में बांटा गया। पहला, समानता का अधिकार। 7 को हम लोग देखेंगे। समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग नोट करते जाएंगे। स्वतंत्रता अधिकार 19 से लेके 22 तक। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेके 24 तक है। अब आगे क्या है? चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सब एक एक करके सबको हम बताएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। पहले आप देख लीजिए कि मूल अधिकार में को 7 बांटा गया। 7 का हम लोग देखेंगे। अभी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मूल अधिकार से, लेकिन अभी हम उसको भी देख लेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता अभी फिलहाल अगर पूछे तो मूल अधिकार 6 प्रकार में बांटा गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग के 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल सब आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक, 23 से लेकर 24 तक। और 5वां देखेंगे हम लोग, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार, जो कि इसका विश्लेषण आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है। और छठा क्या था? संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो 31 में था, आर्टिकल 31 में। अब 7वां सबसे लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32 में। तो मूल अधिकार को कुल 7 भागों में मूल संविधान में बांटा गया था, लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अभी कुल 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7वां नंबर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं।
आर्टिकल 14 से 18 पहले पढ़ेंगे समानता का अधिकार, फिर 19 से 22 पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23 से 24 पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग लिख भी सकते हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो चलिए अभी हम आप लोग को इसमें बता देते हैं समानता का अधिकार। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो पहले 14, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष, क्या बोला गया? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, सभी होंगे। अब इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। तो विधि मतलब आप जान रहे, कानून। विधि कानून भी बोल सकते हैं। तो आपको हम पहले भी बताया, हमारा देश एक संविधानवाद है, जहाँ संविधान को फॉलो किया जाता है, संविधान है। तो ही चार्टर में बोला गया सीधा कि विधि के समक्ष सभी समान। अगर अंबानी भी है, बात मतलब अंबानी भी है, चाहे सलमान हो, चाहे रिक्शा चालक हो, समान होंगे। विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो जो आपको सजा मिलेगी वो भी सलमान को मिलेगी, वही अंबानी को मिलेगी। लेकिन यही कह रहा है आर्टिकल 14 कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। लेकिन ये निरपेक्ष नहीं है। हमारा मौलिक अधिकार आप लोग जान लिए, ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से। वहाँ मौलिक अधिकार निरपेक्ष है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार में कुछ अपवाद है, जिसको हम लोग सापेक्ष बोलते हैं। किसी के सापेक्ष अपवाद है। तो आप लोग इतना तो समझ गए हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी समान, कानून के सामने, कानून के सामने सभी समान हो, चाहे अंबानी हो, सलमान हो, रिक्शा चालक हो, कोई भी हो, कानून के समक्ष सभी समान। लेकिन कुछ अपवाद है जहाँ समानता का अधिकार थोड़ा वंचित होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों में भेदभाव क्या आता है? ये दोनों समान, विधि के हम लोग के समान नहीं है। इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसे जो कोई नॉर्म, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो विधि के समक्ष सभी समान हैं, उनके लिए सब बराबर कानून लागू। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद और राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च पद होता है। तो देखिए इनको क्या, तो इनको बोला गया कि पद पर रहने के दौरान, पद पर यानी जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल है, पद पर रहने के दौरान, पद पर रहने के दौरान पहला अधिकार इनको दिया गया कि अगर ये पद पे हैं, अगर ये राष्ट्रपति है कोई व्यक्ति, तो उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता। हिरासत में, पुलिस हिरासत बोलिए या कोई भी हिरासत हो, नजरबंदी हो, कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस हिरासत में नहीं लिया जा सकता। पुलिस हटाइए, हिरासत में नहीं लिया जा सकता, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग पुलिस। तो अपवाद क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल को छोड़ के कोई भी होगा, उसको पद पर रहेगा, गलती करेगा, उसको हिरासत में ले लिया जाए। तो ये अपवाद है आर्टिकल 14 का। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर पद पे है तो उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय उसको नहीं बुलाया जा सकता, यानी कोर्ट में। न्यायालय मतलब क्या होगा? कोर्ट। कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता।
उसे न्यायालय, राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर रहने के दौरान न्यायालय भी नहीं बुलाया जा सकता। ये सब इनका विशेष अधिकार है। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, इस ये तो है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिया गया। अब एक और है तीसरा, ना कोई मुकदमा आरंभ किया जाएगा। कोई मुकदमा भी आरंभ इन पे नहीं किया जाएगा, ना ही बना रहेगा। ना कोई मुकदमा, अगर पहले से कोई मुकदमा है, अगर वो राष्ट्रपति या राज्यपाल बन गए तो मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। ना कोई मुकदमा बना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 14 क्या, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। कानून के सामने सभी समान है, चाहे अंबानी हो, सलमान हो, रिक्शा चालक। लेकिन दो अपवाद है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल है तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। पद पर रहने के दौरान हिरासत में नहीं लिया जा सकता, न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता, ना कोई मुकदमा आरंभ किया जाएगा और ना ही कोई मुकदमा बना रहेगा। लेकिन एक बात, ये सब क्रिमिनल केस में लागू होगा। अगर क्रिमिनल केस है इन पे, कोई मर्डर का या कुछ का क्रिमिनल, लेकिन दीवानी केस में, जैसे शादी का कुछ है, तलाक का मामला हो, शादी का मामला हो, घरेलू मामला, इन सब मामलों में इनमें कोर्ट में केस किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले 2 महीना पहले इनको नोटिस दिया जाना चाहिए कि आपके खिलाफ नामजद आदमी, जो आदमी केस करेगा, वो अपना नाम, पता और केस करने का कारण को लिखित 2 महीना पहले राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, तब उसके खिलाफ कोर्ट में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए। अब आर्टिकल 14 में ही बोला गया है, एक और है, आप लोग इसको देख लीजिए। आर्टिकल 14 का, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। आर्टिकल 14 का क्लाउज 2 में 2 भी है, आप लोग इसे लिखेंगे तो लिख लें, हम मिटा रहे हैं। आर्टिकल 14 का क्लाउज 2 दूसरा देखेंगे। यहाँ पे क्या था कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, विधि सबके लिए एक समान लागू होगा। अब आर्टिकल 14 का क्लाउज दूसरा क्या बोलता है कि विधि का समान संरक्षण होगा। विधि का समान संरक्षण होगा। ये नियम कहाँ से लाया गया है? USA। विधि का समान संरक्षण। अब विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या हुआ? तो पहले आप लोग समझिए, हमारा देश एक विषमताओं का देश है, जहाँ गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, आदिवासी लोग भी है, अमीर लोग भी है, पूरे गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, हाशिए लोग हैं, जो सामाजिक तौर पे पूरा पिछड़े हुए हैं। तो हमारे समाज में 2 लोग हैं। हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग बात चलिए, एक जो प्रोफेसर है और एक जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी है। उदाहरण ले रहे हैं, आदिवासी इलाका का है। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रोफेसर का बेटा या परिवार को या प्रोफेसर को सुविधा मिल पाएगा या ले पा रहा होगा? क्या वो अधिकार छत्तीसगढ़ में रह रहे आदिवासी के बच्चे को मिल रहा है या खुद को ले पा रहा है? क्या वो उतना सक्षम है कि अच्छा स्कूल में पढ़ सके, सबके साथ आगे बढ़ सके? जैसे जो जितना लाभ सबको सरकार दे रही है उतना अगर इसको भी मिला तो क्या ये आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं। तो इसके लिए ही टर्म आया है विधि के समान संरक्षण। अब संरक्षण किसको देगा? तो संरक्षण की जरूरत क्या है? संरक्षण की जरूरत किसको है? तो संरक्षण का जरूरत वंचित लोगों को है, समाज के वंचित लोग हैं, हाशिए पर बैठे लोग हैं, निचले स्तर के लोग, सामाजिक तौर पे निचले हैं, जो गरीब है, उनको संरक्षण देगा। अब विधि में समान संरक्षण का मतलब हुआ, अब आप लोग कह दीजिएगा कि ये तो समानता का उल्लंघन है, लेकिन भेदभाव किया जाएगा। विधि में भेदभाव किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? कि वंचित एवं हाशिए लोगों को संरक्षण देंगे। अब संरक्षण सरकार अभी किस आधार पर दे रही है? तो अब आरक्षण।
आरक्षण देने, पिछड़े जातियों को, पिछड़े समाज को कुछ आरक्षण देगी सरकार। अब अगर इसको आरक्षण मिल गया और जो अमीर है उसको आरक्षण नहीं मिला, तब आर्टिकल 14 का उल्लंघन के समान सभी विधि के समझ सभी समान होंगे। तो यहाँ तो इसको आरक्षण मिल गया, यहाँ इसको नहीं मिला, तो समान कैसे हुआ? ये दोनों में क्या हुआ? भेदभाव। ये दोनों में क्या उत्पन्न हो गया? भेदभाव। लेकिन तब कोई सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव कर रहा, अमीर लोग बोले कि हमारे साथ तो भेदभाव कर रहा। आपको बताएं कि मूल अधिकार के अगर आपको कोई कुछ कर रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ गया अमीर लोग सुप्रीम कोर्ट, भेदभाव दिखाई दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भेदभाव मतलब क्या हुआ? समान व्यवहार, उसी का पर्यायवाची क्या? समान व्यवहार, असमान व्यवहार। तो अगर असमान व्यवहार दो प्रकार के, एक तार्किक यानी जिसका कोई तर्क हो, जो सही हो, एक अतार्किक जिसका कोई तर्क नहीं हो, अतार्किक। तो न्यायालय को अधिकार है कि संविधान का व्याख्या करने का, उसको सही गलत ठहराने का। तो अगर भेदभाव किया जा रहा है तो संविधान बोला, संविधान में अगर व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया गया, सरकार इसको आरक्षण देगी वंचित एवं हास्य लोग को। तो भेदभाव दिखा अमीर और गरीब में, तो अमीर लोग गया कोर्ट में बोला भाई हमारे साथ आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया जा रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि अगर भेदभाव किया जा रहा है और वो तार्किक है तो सही है, तार्किक भेदभाव होना चाहिए। क्योंकि अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो ये वंचित लोग कैसे समाज के मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। तब अब आरक्षण सरकार देगी तो संसद विधि बना के, संसदीय विधि बना के। अब अगर सरकार कोई पिछड़े जाति को या पिछड़े क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दे रही है, विधि बना रही है, तो न्यायालय का काम है विधि का व्याख्या करना। अगर संरक्षण करने के लिए वंचित एवं हास्य लोगों को सरकार कोई विधि बनाती है, संसद विधि बनाती है, तो न्यायालय का क्या काम है कि विधि का व्याख्या करना, उसको देखना को तार्किक है या नहीं। क्योंकि न्यायालय ने ही कहा है कि अगर भेदभाव तार्किक हो, अगर भेदभाव तार्किक हो तो भेदभाव किया जाना उचित है। तो अब न्यायालय का काम है कि भेदभाव जो आरक्षण दे रहा है वो सही है नहीं है, कि जितना मन हो रहा है उतना मनमानी से दिया जा रहा है। यही वंचित एवं हास्य लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जो निचले तबके के लोग उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 यूएसए से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब बोला विधि के समान संरक्षण, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अभी आरक्षण हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जान लिए कि आरक्षण पहले सामाजिक एवं शैक्षिक वर्ग के पिछड़े लोगों को दिया जाता था, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े और शैक्षिक तौर पर जो पढ़ा लिख। लेकिन जब 2019 में आर्थिक तौर पर 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के तहत जनरल को दिया गया, तब तीनों आधार पे आरक्षण दिया जाने लगा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से। तो आप लोग आर्टिकल 14 समझ गए। आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 क्या बोला था कि विधि के समझ सभी समान होंगे, चाहे अंबानी हो, सलमान हो या रिक्शा चालक हो, समान विधि सब पर लागू होगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल, कुछ अपवाद है, पद पर रहने के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल को हिरासत में नहीं लिया जा सकता, न्यायालय नहीं बुलाया जा सकता, ना कोई मुकदमा आरंभ किया जाएगा और ना ही बना रहेगा। अब वहाँ पे एक था कि राजदूत पे भी समानता का नियम लागू नहीं होता है व्यवहारिक रूप से। जैसे राजदूत बाहरी लोग हैं, उनको उस परिवेश में रहने का आदत है, कोई लंदन से आया उसको तो क्या आप मना करिएगा कि आप इस तरह से नहीं रह सकते, हमारे संस्कृति के अनुसार वो जल्दी ढल नहीं सकते, उनके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सकते। वहाँ है कि हम लोग
जो साइड से गाड़ी चलाते हैं ना 4 व्हीलर, उसके जस्ट उल्टा साइड से विदेशी लोग गाड़ी चलाते हैं, तो उनका आदत है कि उस साइड से वो चलाए, तो आप उनको नहीं रोक सकते, आप उनको व्हीकल कानून के तहत आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए बोला गया है व्यवहारिक तौर पे कि राजदूत के लिए भी समानता का नियम लागू नहीं होता। तो हम क्या बताएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल का अपवाद था, लेकिन दीवानी मामले में जैसे शादी का मामला हो, तलाक का मामला, परिवार मामला, उस मामले में 2 महीने पहले नोटिस देकर राज्यपाल और राष्ट्रपति पे केस चलाया जा सकता या सुनवाई किया जा सकता। अब आर्टिकल 14 के क्लॉज 2 में था क्या था, विधि के समान संरक्षण किसको देना, वंचित एवं हास्य क्यों देना, आपको बताएं, अमीर है गरीब, हमारे देश में विविधताओं का देश है। अब आरक्षण, अब संरक्षण कैसे देंगे, आरक्षण देके, कोई नौकरी में आरक्षण हो या कॉलेज में आरक्षण हो, आरक्षण कैसे देंगे, संसद में विधि बना के। अब संसद में विधि बना के आरक्षण देंगे तो वो विधि सही है या नहीं, वो आरक्षण सही ढंग से दिया जा रहा है या नहीं, मनमानी तो नहीं किया जा रहा है, तो उसका व्याख्या कौन करेगा, न्यायालय। तो हम लोग आर्टिकल 14 आज खत्म कर, इस वीडियो में आप लोग को समझ आ ही गया होगा, बस रिवीजन करिए, तब फाइनली आर्टिकल 14 से क्या निकल कर आया, 3 बात, सभी के साथ समान व्यवहार होगा। अब तो समान संरक्षण जब दे दिया गया है, उसको आरक्षण दे दिया, अब तो सबको साथ समान व्यवहार किया जा रहा। ठीक है, आप गरीब थे, हास्य पथ में थे, वंचित थे, लेकिन सरकार मुख्य धारा में ला रहा, सबको समान व्यवहार दिया रहा है, उसी आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है कि संतुलन बना रहे अमीरों और गरीबों के बीच में। और भेदभाव का भाव दिखा, कहीं भेदभाव जैसा लगा नहीं कि भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि तार्किक भेदभाव किया जाना उचित है हमारे देश में वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और विशेषाधिकार का अभाव, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया, राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़ के विशेषाधिकार का अभाव। ऑब्जेक्टिव में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, सर हम लोग को बैच में बताए हैं कि आर्टिकल 14 में से क्या नहीं पता चलता है। ये 3 ऑप्शन रहेगा, कौन रहेगा, तो ये तीनों तो पता चलता, जो चौथा है उसको ठीक करेंगे तो हो गया। अब आप लोग को कल हम आर्टिकल 15 अगला वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लगातार चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को फॉरवर्ड कहीं करें, लाइक करें। थैंक यू।